टॉप 5 रैंक सिक्योर की है, उसका डेली रूटीन कैसा रहता होगा? फ्लेक्सिबल लगता था, मैं कभी भी रिजिड नहीं था। मुझे ज़्यादा पसंद थी कोई जादू की छड़ी होती है, बट कंपटीशन से कभी कभी ज़रा सा कि अब मैं कहीं पीछे तो नहीं हो। डोरेमोन भी खेलना, यही है जंग का मैदान है। आगे का सोच लिया है? आईआईटी कहाँ जाना है, आईएससी जाना है, क्या करना है? मेरा हमेशा से काफ़ी समय से मेरा इंक्लिनेशन रिसर्च की तरफ ज़्यादा रहा है। उज्जवल प्रतिभा, उज्जवल परिणाम, वीएमसी की शान। Meet Ujjwal Kesri, All India Rank 5 in JEE Advanced 2025. Hello friends and welcome to this talk show where we talk to students who have successfully completed this journey. Hi Ujjwal, welcome to the show. Hello sir, thank you for the wonderful introduction. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कि आपने जब पहली बार ये रिजल्ट देखा, अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, कैसा फील हुआ? हाउ वाज द फीलिंग इनसाइड? तो सर आई based on my marks prediction था कि I would make it to the top 10, बट एक तो रिजल्ट सुबह 10 बजे आना था, बट रिजल्ट सुबह 6 बजे आ गया एंड उसमें मैं सो रहा था। बट जब मैं उठ के देखा कि AR 5 आई, तो दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे। मतलब टू गेट इन द टॉप 5 और फिर दिल्ली का टॉपर हो जाना, दैट वाज अ रियली सरियल मोमेंट। किसने उठाया रिजल्ट बताने के लिए? मम्मी ने बोला कि मेरे केमिस्ट्री सर खर्षा सर, उनका मैसेज आया होता कि रिजल्ट आ गया है। सो उनका कॉल भी आ रहा था, तो दैट इज व्हेन आई गॉट टू नो कि रिजल्ट आ गया है एंड फिर उस पे उठ के फिर बल देगा। प्रिपरेशन कब शुरू की, कब डिसाइड किया कि इस एग्जाम की तैयारी करनी है, एंड फिर सीरियस प्रिपरेशन में किस स्टेज पे पहली बार यू स्टेप्ड इनटू दिस? तो सर 9th में आई डिसाइडेड कि मतलब मेरे को पीसीएम फील्ड में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। एंड 9th में मैंने VIQ टेस्ट दिया था वीएमसी का। सो आई टुक द 3-year कोर्स। मैंने 10th में VMC ज्वाइन किया, 10th 11th 12th। एंड 10th से मेरा तो फोकस हो गया था कि मतलब मेरे को अच्छा करना है, फाउंडेशन भी अच्छा किया। सीरियसली मैंने मतलब पर 10th में 11th में 12th तीनों में मतलब सीरियसली प्रिपरेशन की एंड मतलब पूरा फुल फोकस के साथ 3 साल मैंने प्रिपेयर किया। आई एम श्योर हर स्टूडेंट के मन में एक ये सवाल जरूर आएगा कि एक ऐसे बंदे का जिसने टॉप 5 रैंक सिक्योर की है, उसका डेली रूटीन कैसा रहता होगा? तो आप थोड़ा सा अपने रूटीन के बारे में शेयर करो। रूटीन में तो बहुत फ्लेक्सिबल लगता था, मैं कभी भी रिजिड नहीं था कि मेरे को मतलब कुछ पर्टिकुलर आवर्स ही स्पेंड करने हैं। बट मेरा टारगेट रहता था कि मैं 10 से 12 घंटे रोज पढ़ पाऊँ। जिस दिन मेरी क्लासेस होती थी उस दिन मेरे को घर आते आते शाम तक, देन ऑल्सो मैं ट्राई करता था कि 5 से 6 घंटे मैं सेल्फ स्टडी उस दिन करूँ। और जिस दिन मैं घर पे हूँ मैं ट्राई करता था कि मैं 10 से 12 घंटे डेफिनेटली पढ़ूँ। कई स्टूडेंट्स का ये रहता है कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट करने में एक सब्जेक्ट को बहुत कम टाइम हम दे पाते हैं। क्या हम पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ लें? क्या उससे बाकी 2 सब्जेक्ट्स हैम्पर हो जाएंगे? या एक दिन एक सब्जेक्ट, एक दिन 2 सब्जेक्ट? आपने किस तरीके से तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज किया? सर मैं कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था कि मेरा जो वीक सब्जेक्ट है मुझे कम टाइम को अपने से ज्यादा पढ़ लूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट इक्वल टाइम दे रहा था। जिस सब्जेक्ट में अगर कोई टफ चैप्टर चल रहा है तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए ताकि थोड़ा समझने में, थोड़े क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम दे दूँ। बट जिस दिन मैं पूरा दिन पढ़ रहा हूँ 10 से 12 घंटे, तो मैं ट्राई करता था कि तीनों सब्जेक्ट 3 से 4 घंटे ही मेरा क्वेश्चन था कि तीनों सब्जेक्ट 3 से 4 घंटे की मैं सिटिंग कर रहा हूँ एक सब्जेक्ट की। एंड जिस दिन मैं कोचिंग से BFC से घर आता था, उस दिन एक्चुअली मेरे पास 5-6 घंटे थे, तो उन दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता था ताकि मतलब उनमें भी अच्छा टाइम दे सकूं। बिकॉज मोमेंटम 2 to 3 आवर्स का एक सीटिंग में मानता हूँ कि बनाना चाहिए बच्चों को, बिकॉज कभी जाके अच्छे से मोमेंटम देना पड़ पाते हैं। तो कोई फेवरेट सब्जेक्ट या कोई कम पसंद सब्जेक्ट ऐसा भी था क्या? सर कम पसंद तो नहीं ना, लेकिन मुझे फिर ज्यादा पसंद थी। उन्हें मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स में मेरे को थोड़ा मतलब लगता था, लेकिन मेरे को फिर मैं उन्हें इसलिए पढ़ता था क्योंकि इवन तो उनमें याद बहुत करना होता था, मैं मेरे अंदर वो रहता था उनको पढ़ते हुए कि मैं अभी एफर्ट कर रहा हूँ याद करने में, बट एंड ऑफ द डे पेपर के दिन वही चैप्टर्स है जो मेरे को जल्दी मार्क्स लेंगे। तो मेरा वो हमें मोटिवेशन की तो जर्नी में सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आई एम श्योर आपकी जर्नी में भी रहे होंगे। क्या स्ट्रेटजी रखी अप्स एंड डाउन्स को टैकल करने की? सर लोगों को लगता है कि अप्स एंड डाउन्स जो डाउन होते हैं उनको टैकल करने के लिए कोई जादू की छड़ी होती है, बट मेरा मानना है कि वो कुछ नहीं होता। हमें पहले तो अंडरस्टैंड करना होगा कि वो डाउन आए कहाँ से। तो जैसे 12th की स्टार्टिंग में, 11th की स्टार्टिंग में, 12th की स्टार्टिंग में जब पहले टेस्ट हुए थे 12th की स्टार्टिंग में, 11th के रिवीजन के टेस्ट हुए, तो उस वक्त मैंने केमिस्ट्री में NCERT में नहीं जाता था कि इतनी इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली JEE मेन के लिए, और मैंने उतना उसे अच्छे से नहीं पढ़ा था उनकी NCERT की लाइन वगैरह। तो
उस वक्त मेरे काफी ज्यादा मार्क्स में कई टेस्ट में ड्रॉप आए। सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यार ये डाउन आया है, इसको टैकल करने के लिए हमें वो रिक्विजिट स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम वो उन डाउन से पार हो सके और वापस से अच्छा मोमेंटम गेन कर सके। सो अगर आपके लाइक प्रिपरेशन और बच्चे की प्रिपरेशन में कोई भी डाउन आए हैं तो हमें इंस्टेड ऑफ ट्राइंग ऑन इट वी हैव टू वर्क ऑन इट, हमें उन कमियों पे काम करना है और उसके लिए वी कैन टेक सपोर्ट ऑफ द टीचर, और वो मेरे को वीर से पूरी टाइम मिला। तो कह सकते हैं कि एक AIR 5 की लाइफ में भी डाउन तो आता है। जर्नी स्ट्रेसफुल थी सर मेरे स्ट्रेस कई वजह से होता है, जैसे कुछ बच्चों को सिलेबस बहुत ओवरबर्डन लगता है, मेरे को सिलेबस कभी ओवरबर्डन नहीं लगा, लेकिन मेरे को कंपटीशन से कभी कभी लगा था कि अब मैं कहीं पीछे तो नहीं हो, इतने ज्यादा मतलब शानदार बच्चे हैं, कहाँ कहाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं तो बहुत मतलब मैं कहाँ ही उसमें। बट देन मैंने ये सब सोचने के बजाय मैंने ये सोचा कि ठीक है, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना, मैं अपने पढ़ाई पे फोकस करूंगा, मैं अपने अपने मार्क्स इंप्रूव करूंगा, तो अपने आप मेरा रिजल्ट आएगा। एंड स्ट्रेस को हटाने के लिए, बाहर की डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा था, बिकॉज मेडिटेशन लाइक डिस्ट्रैक्शन भी हटाता है और मेरा फोकस भी उसने काफी इम्प्रूव किया। तो बेसिकली ये कहना सही होगा कि एक अच्छे स्टूडेंट को अपने को एक्सेल करने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन चलो बाहर को सोचने के लिए दूसरे कितना कर रहे हैं, दूसरे के मार्क्स कितना आ रहे हैं, अपने मार्क्स पे फोकस करना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। एंड वाज दिस स्ट्रेसफुल जर्नी स्ट्रेसफुल थी या नहीं थी? स्ट्रेस आते रहे बीच में, मतलब ये और पूरे टाइम स्ट्रेस रहा, बट बीच में स्ट्रेस आए, पीरियड से जो स्ट्रेस रहा तो उसमें टीचर्स के साथ बात करने, पेरेंट्स के साथ बात किया, बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मेरे को पसंद था कि मैं थोड़ा डोरेमोन देख रहा हूँ, मेरा फेवरेट छोटा हो, तो ये सब कुछ टेक्निक्स होती है, सबका अपना अपना स्ट्रेस बस्टर होते हैं, उन्हें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब मेरा टाइम खराब हो रहा है, बिकॉज अगर आप उस स्ट्रेस को उस वक्त टैकल नहीं करेंगे तो फिर वो आगे जाके आपके उस पर अगले कई महीने भी खराब कर सकते हैं। तो बैलेंस रखना जरूरी है। तो क्वेश्चन इज के जब आपने तैयारी करी, आपने बताया 10 से 12 घंटे पढ़ा, तो 24 घंटे में से हम कह सकते हैं 12 से 14 घंटे तो अभी भी बच गए। तो उस दौरान भाई एक आपने बताया कि यू आर बेसिकली वॉचिंग डोरेमोन टू रिलीव योर स्ट्रेस, तो ये तो एक चीज हो गई, बट कितनी ड्यूरेशन पर डे? क्या ऐसा तो नहीं है कि बाकी टाइम में मोस्टली टाइम ऐसा चला गया? कितना ब्रेक लिया, कैसे लिया? तो जैसे एंटरटेनमेंट के लिए हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ये दिन पे आता था मेरा, मैंने 15-20 मिनट्स में कहा था तो मेडिटेशन वो लेता था। एंड उसके अलावा सर मैं स्लीप पे बहुत फोकस कर रहा था, मैं रेगुलरली मेरे 8 से 9 घंटा मैं सोता था, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 7 घंटे बच्चे को सोना चाहिए, मतलब लाइक 6-7 घंटे तो मिनिमम है, मतलब कई लोग 4-4 घंटे दिन चलाते हैं, बट आई फील कि उससे आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करता, लाइक 7 आवर्स से मानता हूँ कि बच्चों को सो रहना चाहिए। एंड बाकी का जो बचा हुआ 2 घंटा था उसमें लाइक खाना पीना फ्रेश होना उन सब में चला। एक सिंगल सिटिंग में कितना बैठे और क्या रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगी कि इतना तो बैठना चाहिए, इससे आपको फायदा होता है एग्जाम में? फिर आजकल वैसे पोमोडोरो वॉकिंग 1 घंटा पढ़ लिया, 10 मिनट ब्रेक कर लिया, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूँ कि अगर आपको जी एडवांस यानी एग्जाम में एक अच्छा करना है तो उसके लिए हमें लंबे सिटिंग आवर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं एक बार में 3 से 4 घंटे पर सब्जेक्ट का एक बार में सिटिंग मारा था, बिकॉज हमें पता है कि एडवांस एग्जाम 6 घंटे का होने वाला है, दो 3 घंटे के एग्जाम एक ही दिन में होने हैं, तो वो नॉट जस्ट एग्जाम मॉक टेस्ट देने, मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है, बट उससे पहले तो 2 साल की आपकी बॉडी की कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप 3-3 घंटे एक बार में बैठ सको उस फोकस से, क्योंकि जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तो मैं मानता हूँ कि पहले का आधा घंटा तो मोमेंटम बनाने में लग जाता है, मतलब आप शुरुआत करते हो, आप पहले बहुत क्वेश्चन करते हो, तो उसी में आपका 30 मिनट आधा घंटे चले जाते हैं। अगर आप 1 घंटे पढ़ाई रोक देंगे, ब्रेक ले लेंगे, तो फिर वो आधे प्रैक्टिकली वो जो इंटेंस पढ़ाई है वो हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स की ही बची, तो 3 आवर्स में मानता हूँ कि एक सेटिंग आनी चाहिए। तो जब तैयारी शुरू की तो पहले से इनहेरेंटली इतना स्टेमिना था या ये विद टाइम डेवलप किया है? सर स्टार्टिंग में भी था मेरे को, मेरे पास थोड़ा स्टेमिना था, मैंने फील किया, लेकिन विद टाइम वो इंक्रीज हुआ, मतलब लाइक इंक्रीज सब कर सकते हैं, मतलब लाइक शुरुआत है 2 घंटे रहता था, फिर वो 2.5-3 ऐसे हुआ, तो इवन इफ अगर शुरुआत आप 1 ही घंटा बैठ पा रहे हैं तो ट्राई करिए कि मैं एक हफ्ते बाद में उसे 1 घंटे को बढ़ा के 1 घंटे 70 मिनट करूँ, 80 मिनट करूँ। सो इंस्टेड ऑफ कि मैं एक बार में आप 1 घंटा बैठ पाते तो कल से आप 2 घंटे बैठना शुरू कर दिए, वो नहीं करना, हमें स्टेप बाय स्टेप अपना ख्याल रखना है। सो बेसिकली ये कहना सही होगा कि आपने भी अपना स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ाया है, डे 1 से स्टेमिना किसी के पास नहीं होता। एक और बहुत बड़ा ईवल इस तैयारी का है स्क्रीन टाइम, चाहे वो फोन हो, आजकल तो डिवाइसेस बहुत बढ़ गई हैं, टेलीविजन है, आईपैड है, लैपटॉप है। स्क्रीन टाइम कितना था
स्टार्टिंग से ये इशू था? डोरेमोन तो ऑब्वियसली स्क्रीन पे ही देखा होगा, तो कुछ तो स्क्रीन टाइम होगा ही, मैनेज था, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी गया, कैसा था? सर मैं अपने स्क्रीन टाइम हमेशा कंट्रोल करता था। लाइक एंटरटेनमेंट 1 घंटे से कम मेरा दिन का रहता था। लाइक और अगर 45-50 मिनट ज़्यादा मैं दिन में इंक्रीमेंट पे नहीं देता था। एक्चुअली क्या है कि बच्चों का आजकल स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इस सब पे बहुत ज़्यादा लाइक बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं स्क्रोलिंग एंड उन सब पे। सो मैंने उन पे किसी भी अपना अकाउंट भी नहीं बनाया था। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर इवन दो आप पहले यूज़ करते थे, अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरे को एडवांस में जेईई में अच्छा करना है, सो उनको अगले 2 साल के सैक्रिफाइस कर दो, बिकॉज आगे जाके इट्स गोना बी वर्थ इट। आप अच्छे आईआईटी में पहुंच जाओगे, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, तो आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सोशल मीडिया को आई वुड सजेस्ट कि इससे गुड है। सोशलाइज करने के और भी जरिए हो सकते हैं सोशल मीडिया से अलग, तो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, खेलना, पार्टी करना, ऐसा भी कभी कुछ रहा लाइफ में? सर वो सब चीज़ें देखिए, फ्रेंड्स से मेरा मोस्टली अकेडमिक डिस्कशन, पूरा बहुत अकेडमिक से रिलेटेड, मतलब हर के मतलब फनी बैंटर हो गया, वो सब चीज़ें रहती थी जिससे कि मतलब मूड लाइट हो जाता। बट कभी भी मतलब मेरा वो मैं वैसा जो थोड़ा नेगेटिव जो कहते हैं सोशल लाइक है, वो मैं उसमें बिलीव नहीं करता था। मैं मानता था कि मतलब दोस्तों के साथ हमें पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए हमेशा, कि भाई दोस्त अच्छी संगति में रखनी चाहिए, मतलब जो हमारे हमारे से लाइक माइंडेड हो। मतलब अगर आप जे की तैयारी कर रहे हैं तो उसका वो भी कर रहा हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, मतलब उनके पास भी एक मतलब गोल उनके पास भी होना चाहिए। मतलब सराउंड योरसेल्फ विद मतलब लाइक माइंडेड लोग। तो अच्छा, टेस्ट वगैरह जैसे आपकी तैयारी के दौरान रहे, तो उसका एनालिसिस कैसे किया? हाउ इम्पोर्टेंट आर टेस्ट? अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को इसके बारे में थोड़ा बता पाओ। सर जेई एक जंग का मैदान है, तो उससे पहले हमें एक ट्रेनिंग ग्राउंड चाहिए होता है। मॉक टेस्ट वो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। बच्चे मॉक टेस्ट से घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, मैं कैसे मॉक टेस्ट दे दूंगा, मेरे नंबर कब आ जाएंगी, रैंक कब आ जाएगी। मैं मानता हूँ कि ठीक है, अगर आपके नंबर कब आ भी जाएंगे, उससे कोई पता चल जाए कि आप कहाँ कमा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छा जरिया होता है ये देखने का कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही है, किस टाइप की गलतियाँ हो रही है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपका कोई कॉन्सेप्ट भी कुछ है, कई मेरे बहुत ज़्यादा सिलेबस हो रही थी, तो मैंने उसके लिए बच्चों बहुत बहुत उसमें सिलेबस बहुत होती है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ये सिले मिस्टेक वही है, अरे वो तो होती है। सिले मिस्टेक्स का मैंने देखा था कि पैटर्न हो जाता है, तो आप उन सिले हर बच्चे का ना एक सिले मिस्टेक का पैटर्न मिल जाता है। आप उन्हें एक नोटबुक में लिख लो एंड रिवाइज कर लिया करो सिले मिस्टेक्स को। ये मेरे मैथ्स साइंस ने भी कहा था कि एक सिले मिस्टेक की मैंने नोटबुक बना ली, और आई वुड लाइक वंस इन अ व्हाइल आई वुड गो थ्रू द नोटबुक। तो उसमें क्या होता था कि मैं ये याद कर पा रहा था कि मतलब मैंने इस सही गलती इस पेपर में की थी, अब मैं दोबारा उस गलती को ना करूँ। तो सिलेबस्टिक टाइप करने के लिए मैंने वो यूज़ किया। मैं हर मॉक टेस्ट का एक मार्क्स लिख लेता कि मतलब मेरे कितने मार्क्स आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन में क्या गलती हुई और मतलब किस टाइप की गलती हुई। तो उससे क्या होता था कि मैं बाद में जब मैं देखता था कि मेरे को याद था सर यहाँ पे ये गलती हुई थी, अब मेरे को दोबारा तो गलती करना गलत नहीं है, दोहराना गलत है ना? दोहराना नहीं चाहिए, मतलब गलतियों से सीखना चाहिए। लास्ट के जैसे सिलेबस खत्म हो गया, तो उसके बाद रिवीजन करते समय क्या चीजें ध्यान रखी, या कुछ रिवीजन की कोई स्ट्रैटेजी जो आगे स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए, जो सीख सकते हैं आपसे? सर रिवीजन में कई लोग सिर्फ क्वेश्चन करते रहते हैं और कई लोग सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि दोनों में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, कि मतलब जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो अपने कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, उनको भी रिवाइज करना है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है, चाहे वो पीवाईक्यूज हो गए, चाहे आपके मॉक्स के क्वेश्चन हो गए, या फिर जो आपको वो रिविजन बुक्स मिली हैं उनको करना है। तो उनके बीच में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करना होता है। और पेपर के जस्ट पहले तो नहीं, बट लाइक वंस आपका सिलेबस खत्म हो गया, फिर उसके बाद हमें नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। नए क्वेश्चन हमें पेपर के जस्ट पहले नहीं करना, लेकिन उसके पहले हमें फ्रेश क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आखिरी के कुछ हफ्तों में इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया? अगर किया तो क्या स्ट्रैटेजी रखी? yes sir, तो आखिरी कुछ हफ्ते लाइक 2 से 3 हफ्ते क्या होता कि मैंने नए क्वेश्चंस पे काम करना बंद कर दिया था। मैंने जो पुराने क्वेश्चन जो कर रखे हैं, जो पुराने कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं, उन पे मैंने काम किया, वापस से उन्हें रिवाइज किया कि हमें अपने ब्रेन को एक तो, चूंकि पेपर में तीनों सब्जेक्ट आते हैं, तीनों सब्जेक्ट में साइमल्टेनियसली हमें कमांड होना चाहिए। तो उसके लिए पुराने क्वेश्चन को रिवाइज करना है, फुली रिवाइज करना। नए क्वेश्चंस पे अगर काम करेंगे एंड के दिनों में, तो वो आपके दिमाग के ऊपर फ्रेश आपके दिमाग में वही बैठे रहेंगे जो नए क्वेश्चंस हैं। बट हमें जरूरी है जो हमने जो 2 साल या 3 साल पढ़ाई की है, वो जो हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर में जाते हुए। आखिरी 2-3 दिन में कुछ स्ट्रेटजी क्या रही जो आगे के जो एस्पिरेंट्स अगले साल पेपर दें, आगे वाले सालों में पेपर दें, वो फॉलो कर सकते हैं? सर एक तो कि स्लीप पे ध्यान देना है लास्ट के कुछ दिनों में।
लाइक बच्चे 2 रात के 2 बजे तक 3 बजे तक जागते हैं। हमें मतलब चूंकि हमारा पेपर सुबह 9 बजे है, हमें टेंथ 7:30 8 बजे पहुंचना है। मे बी उस टाइम 5 या 6 बजे घर उठना हो, फिर 6 बजे निकलना हो, तो उसके लिए हमें बॉडी को ट्रेन करना होगा। पेपर के पिछले दिन तो मतलब 8-9 घंटे सोना ही है, बिकॉज अगर उतना नहीं सोएंगे तो फिर वो 6 घंटे का स्टेमिना पूरे पेपर वो कहने को 6 घंटा, वो फिर ब्रेक मिला के और आने जाना मिला के वो 9-10 घंटे सो जाता है एडवांस के लिए, तो वो एनर्जी नहीं रह पाएगी आपके पास अगर आपके पास वेल स्लेप्ट नहीं होगे। तो पिछले 2-3 दिन में स्लीप पे काम करना है, अपने बॉडी क्लॉक को सही करना है। उन जो 3 घंटे के हमारे 2 स्लॉट्स होंगे 9 to 12 एंड 2:30 to 5:30, उनमें हमें प्रैक्टिस करनी है या जो भी रिविजन आप कर रहे हो वो करना है। एंड फूड पे ध्यान देना है हमें, मतलब लाइक कुछ भी इधर उधर का नहीं खाना उस वक्त, मतलब सादा खाना है, क्योंकि अगर आप उस वक्त बीमार पड़ गए तो फिर वो मतलब लाइक आपकी जितनी मेहनत है उससे वो सब खराब हो जाए। एग्जाम से पहले कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हमें स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, ऐसा कभी भी मॉक टेस्ट में या फाइनल एग्जाम में कभी फेस किया? नींद मेरे को तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, बट अगर लाइक मैंने ये काफी लोगों से सुना कि नींद नहीं आती, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ लिरिक्स वाले गाने, बच्चे गाने बहुत सुनते हैं, मैंने ये नोटिस किया, बच्चे गाने बहुत सुनते हैं, तो लिरिक्स वाले गाने मैंने नोटिस किया है वो उल्टा आपका ट्रेंड बढ़ा देते हैं, तो कई बार नोटिस किया है। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड सजेस्ट बच्चे वाइट नॉइज, मतलब केवल बैकग्राउंड म्यूजिक चलाए जिससे कि लाइक फोकस आपका डेवलप हो सके, उससे फिर आपकी नींद भी अच्छी आएगी। मतलब आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सजेस्ट करोगे? हाँ। वीएमसी में जो आप 3 साल क्लासेस कर रहे थे, पहले तो यही जानते हैं कि क्या क्लासेस कभी मिस करी? क्लासेस क्लासेस हमेशा रेगुलर होता था, और लाइक क्लास मिस करने का पॉइंट ही नहीं बनता, तो लाइक फिर आप क्लास मिस करोगे फिर आपका बैकअप क्लियर हो जाएगा, तो लाइक क्लासेस हमें रेगुलर 100% attendance. How instrumental was VMC classes in your preparation? फिर सबसे बड़ा रोल बीएमसी का था मेरे इस जर्नी में, मतलब बीएमसी में पूरे टाइम क्लास अटेंड करना, जो हमें असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करना, डिस्कशन करना आपका क्लास के बाद, डाउट पूछना बहुत ज़रूरी है, मतलब बच्चे डाउट नहीं पूछते, डाउट बच्चे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, बट मेरा मानना है कि जब डाउट है तो फिर वो उसे तुरंत रिजॉल्व हो जाना चाहिए, बिकॉज वो आगे चल के फिर आपको वही हो सकता है किसी और पेपर में किसी और क्वेश्चन में आप फिर से उसी चीज़ में अटक जाओ। सो डाउट रेजोल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट था। रेगुलरली जो हमारे टेस्ट होते थे, हमारे वैसे जो 11th के रिविजन टेस्ट हुए, हमारे मेंस के टेस्ट, बूस्टर टेस्ट, बाद में बैक के टेस्ट दिए गए, तो वो सब में क्वेश्चन जो थे बिल्कुल रेलेवेंट थे, मतलब का लेवल बिल्कुल अच्छा था, जिससे कि मतलब एकदम ये नहीं है कि मतलब एकदम आसान है, नहीं बहुत टफ है कि मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा, मतलब ऐसा लेवल का पेपर आना है बिल्कुल वैसे ही हम तैयारी कर सकते हैं। डाउट्स की आप बात कर रहे हो, तो डाउट्स कभी पूछने में कोई दिक्कत आई, या हाउ वाज योर इंटरेक्शन विद द टीचर्स? टीचर्स हमेशा ओपन रहते थे, मतलब कभी भी आप उनके पास जाओ वो हमेशा डाउट के लिए रेडी रहते थे। कई बार तो स्पेशली मैथ्स में कई बार 2-3 घंटे तक क्लास के बाहर रुका रहता था, कभी कोई दिक्कत नहीं थी, तो लाइक टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली। पेरेंट्स का क्या ये रोल रहा? आई एम श्योर यू विल बी वेरी थैंकफुल टू देम, बट क्या कुछ शेयर करना चाहोगे? सर पेरेंट्स का योगदान सर एक शब्दों में नहीं कहा जा सकता, मतलब पेरेंट्स को मतलब इतना बड़ा योगदान होता है। पेरेंट्स के साथ कई सारे तरीके के उनके सपोर्ट होता है, उनका जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने सैक्रिफाइस किए हैं, उनके साथ इमोशनल सपोर्ट भी होता है, मतलब और कभी एक लाइक बहुत ज़्यादा मतलब कुछ दिमाग में होता है, लाइक यूट्यूब मैं अपने पेरेंट्स से हर रोज जगह पे डिस्कस करता था कि मतलब ये सब दिन में क्या हुआ, क्या मैंने पढ़ा, लाइक उससे ये होता कि मन हल्का हो जाता था, और अगर कोई लाइक समस्या है, कोई स्ट्रेस का रीजन हो रखा है, तो वी कुड लाइक डिस्कस, मे बी कम विद अ सोल्यूशन। उसके अलावा पेरेंट्स का मतलब लाइक मेरे को हर वक्त सपोर्ट करते रहते थे कि मतलब एक अच्छा ही करोगे, तो पेरेंट्स का सपोर्ट के बिना लाइक इट वाज नॉट पॉसिबल। आगे का सोच लिया है? आईआईटी कहाँ जाना है, आईएससी जाना है, क्या करना है? तो सर मेरा हमेशा से लाइक काफ़ी समय से मेरा इंक्लिनेशन रिसर्च की तरफ ज़्यादा रहा है, एंड स्पेशली को फिजिक्स से कहा मेरा फिजिक्स ही था, तो मेरा इंटेंशन है मैं आई विल गो टू आईआईसी बैंगलोर। आईआईसी बैंगलोर से मैं पीएससी रिसर्च फिजिक्स में करना चाहूँगा, बिकॉज मेरे को हमेशा इंजीनियरिंग से ज़्यादा इंटरेस्ट रिसर्च में रहा है। आई वांट टू लाइक परस्यू माय पैशन, इसलिए मैंने सोचा कि ना। अब रिजल्ट आ गया है, सब कुछ फाइनल हो गया है, आगे आने वाले हफ्ते कैसे बिताने का प्लान है?
तो सर आगे वाले हफ्ते लाइक आपको मतलब लाइक थोड़ा मतलब लाइक सेलिब्रिटी टाइप का फील भी आने लगते हैं, बट उसके अलावा लाइक मेरा लाइक आई बी गोइंग टू दुबई फॉर इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जो ऐसे, तो उसके लिए का प्री डिपार्चर कैंप अराउंड मिड जून, तो उसके लिए मैं केमिस्ट्री के लिए पढ़ूंगा। आई विल बी एक्सप्लोरिंग लाइक IISc की कैंपस लाइफ, मे बी कुछ सीनियर से बात करूंगा या मतलब लाइक व्लॉग्स वगैरह देखूंगा कि मतलब वहाँ भी कैंपस है क्या है, आगे के में PhD वगैरह के लिए क्या possible है, तो वो सब ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कोई सक्सेस मंत्र जो शेयर करना चाहें। सर कुछ कॉमन सक्सेस मंत्र है जो जो मैंने खुद भी सुने थे और मैं ही दोहरा रहा हूँ उन्हें, कि एक तो हमें मोटिवेशन होना पड़ेगा। अगर आपने ये रास्ता चुना है तो मतलब आपने कुछ सोच के चुना होगा, या तो आपको IIT जाना है या फिर आपको मतलब मे बी उससे आपको पैसे कमाना है, आपको कुछ रिसर्च करना है, आपको अच्छे इंजीनियर बनना है। सो वट एवर दैट मे बी आपका एक मोटिवेशन जरूर होगा, आपको अपनी फैमिली की कंडीशन अच्छी करनी है, तो उस मोटिवेशन को हमेशा अपने साथ रखिएगा, क्योंकि आजकल बाहर से मोटिवेशन पाके लोग एक साथ तैयारी शुरू कर देते हैं, बट जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं होगा तब तक एक अच्छा रिजल्ट लाना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। उसके अलावा डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना होगा, हमें लाइक जैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी क्लास में, अपना होमवर्क अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होंगे, टेस्ट रेगुलरली लेने होंगे, तो उसके लिए डिसिप्लिन होना है। एंड हमें अपने जर्नी में फोकस रहना है, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सोशल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, लाइक बाहर क्या हो रहा है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें एकदम मतलब अपने दोस्त एकदम फोकस पे रहे, जिससे कि मतलब हमारा हम अच्छे से पढ़ पाए। थैंक यू उज्जवल फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर कि हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को इस बातचीत से काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो अपनी तैयारी में आपकी बताई हुई बातों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और आगे खुद भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। VMC विशेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सो मच।